हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों को कॉर्ड सेट का जो लोअर होता है वो सिखाऊंगी। लूज़ वाला प्लाजो टाइप का जो कॉर्ड सेट बन रहे हैं आजकल स्ट्रेचेबल कपड़े में, तो मैं वो सिखाने वाली हूँ। आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे कटिंग होता है, कैसे सिलाई होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके का कपड़ा था, स्ट्रेचेबल था। 4 फोल्ड मैंने इसको कर लिया। जो भी स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है ना, उसको आपको हमेशा उतना ही लेना होता है चौड़ाई में। जैसे अभी चौड़ाई में पड़ा है तो आपको उतना ही लेना होता है जितना आपकी हिप का साइज़ होता है, मतलब एक्चुअल। उसमें 1 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना, जो एक्चुअल साइज़ है उसी हिसाब से लेना है। सबसे पहले मैंने लेंथ नाप ली। लेंथ नापने के बाद 1 इंच निकाल दिया नीचे के लिए और 2.5 इंच निकाल दिया, 2 इंच निकाल दिया नेफा फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपको लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड करने के लिए लेना है और 2 से 2.5 इंच ऊपर के लिए लेना है। तो यहाँ पे 9 इंच ही मैं हिप का साइज़ ले रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना है उतना ही लिया है मैंने, इसमें आधा इंच भी एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है लंबाई में क्रॉच एरिया का साइज़। यहाँ पे देखिए 12 इंच लेने के बाद 1.5 से 2 इंच ही आपको आगे बढ़ा लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंची बढ़ाया है। उसके बाद नीचे से 9 इंची लूँगी। 9 इंची के बाद मैं इसको ऐसे सीधा सीधा ही मिला दूँगी, मतलब सीधा ही रखना है इसको, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना। यहाँ पे हल्की सी आधे इंच की गहराई दे दी है। उसके बाद इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा 1 इंच भी नहीं लेना। स्ट्रेचेबल कपड़ा है, सिलाई के बाद वो अपने आप ही बढ़ता है। तो इस चक्कर में मैंने इसमें बिल्कुल भी फालतू कुछ नहीं लिया। और ये इसी तरीके से हो गया। अब साइड से हम इसको कटिंग करके, मतलब कपड़े को दोनों को खोल लेंगे। 2 बंधे हुए कपड़े थे ना, इसको हम खोल लेंगे। तो बस ये सीधा सीधा ही काटना है, इसको कुछ नहीं करना। 9 इंच का नीचे पहुंचा है तो 8.5 या 8:45 के आसपास बन के रेडी हो जाएगा। तो बस हमने इसको काट लिया और अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे सिलाई इसको करना है। ठीक है, तो अब अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लोगे तो इसका टॉप पार्ट भी मैं शेयर करूँगी, और मैं बहुत सारे कॉर्ड सेट शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, दोनों आसन को पकड़ना है, दोनों पल्लों के आसन को, तो एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से हमें सिलाई करना है। और सिलाई करते समय आप देखो, एक पल्ला इधर की तरफ है, एक पल्ला उधर की तरफ है, मतलब जो क्रॉच एरिया है एक साइड एक तरफ है, दूसरी साइड दूसरी तरफ है। तो पहले एक को सिलना है अच्छे से। डबल सिलाई लगानी है आपको यहाँ पे, क्योंकि सिंगल सिलाई से ये कई बार खुल जाती है और दिक्कत भी होती है बाद में। तो इसको अच्छे से डबल सिलाई से सिलना है। और ये जो कपड़ा था वो स्ट्रेचेबल काफ़ी अच्छा कपड़ा था, महंगा वाला, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको सिलाई किया है। अब देखो, एक्स्ट्रा धागे धुगे मैं साथ के साथ कटिंग करती जाऊंगी। चाहो तो आप अभी इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा सकते हो, चाहो तो आप बाद में लगा सकते हो। मैं बाद में लगाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे लगाती हूँ। अब दूसरी तरफ का क्रॉच एरिया का दोनों पल्ले बराबर पकड़ के और उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो ये दोनों क्रॉच जो है ना आपस में जुड़ जाएंगे इससे। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से जोड़ लेना है। अच्छे से जुड़ जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो जैसे मैं जोड़ रही हूँ सेम ऐसे ही आपको जोड़ लेना है। और अब आप देखो, ये जुड़ गया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अब टॉप स्टिच। मार्जिन को एक तरफ करना है और जिस तरफ मार्जिन होगा उसी तरफ आपको एक टॉप स्टिच लगाना है। जिस सिलाई को हमने किया था उसी सिलाई के ऊपर एक एक सिलाई लगानी है, ताकि ये जो सिलाई की है ना हमने वो अच्छे से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। तो इसको आपको पूरा एंड तक इस तरीके से करना है। और ये जब आप इस तरीके से करते हो तो ये अच्छे से टॉप स्टिच होने के बाद बढ़िया से हो जाता है। अब आपको सेम जैसे हमने आगे पीछे वाले पल्ले में किया, वैसे ही हमें आगे वाले पल्ले में भी टॉप स्टिच कर ले रहा है। ये मैंने पहले भी बताया था, चाहो तो पहले लगा लो, चाहो तो बाद में लगा लो। तो मैंने पहले नहीं लगाया तो मैं अब लगा रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया। और ये सिलाई बहुत जल्दी हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप ये वाली सिलाई ज़रूर लगाना, इससे काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोनों सिलाई हो गई। दोनों सिलाई के बाद अब हमने जितना नेफे के लिए कपड़ा लिया था उतना हम नेफा फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ से। इसमें आप चाहो तो आप नाड़ा भी डाल सकते हो, आप चाहो तो आप इलास्टिक भी डाल सकते हो, आप चाहो तो आप इसमें दोनों चीज़ें भी डाल सकते हो। कई बार इलास्टिक हम डालते हैं, लेकिन कई बार वो पहन के
लूज़ हो जाता है, तो नाड़ा अगर साथ में होता है तो दिक्कत नहीं होती है ना, नाड़ा हम टाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं इलास्टिक डालूँगी, लेकिन मैंने नाड़े के लिए स्पेस भी छोड़ दिया है कि अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें नाड़ा भी डाल सकती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ना सर्कल में ही इसको हल्का हल्का डबल फोल्ड करके जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था उतना कपड़ा हमें इसमें फ़ोल्ड करते हुए जाना है। तो जब आप ये फ़ोल्ड करोगे तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस कपड़े को ना ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। अगर आपने ज़रा भी खींचा तो एक तरफ से बढ़ जाएगा, एक तरफ से कम हो जाएगा, तो वो दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। तो ऐसा खींचा तानी का कुछ करना नहीं है, आपको सीधे सीधे चलना है जैसे जैसे कपड़ा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको सिलते जाना है। तो अगर आप अभी भी वीडियोस को देख रहे हो पूरा यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लीजिएगा। तो इसको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ स्पीड इसलिए भी नहीं बढ़ाई क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या करके यहाँ पे इसको सिलाई किया है। तो आप देखिए जब हम जहाँ से हमने शुरू किया है ना, वहाँ पे आपको 1.5 से 2 इंच का एरिया आपको छोड़ देना है और इसको धागे को कटिंग करके बाहर निकाल लेना है। तो देखिए नेफा बन गया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया जिसमें कि मैं इलास्टिक डालूँगी। अब ये इलास्टिक लिया है, ये थोड़ा चौड़ा इलास्टिक ले लिया गलती से मैंने, तो इसको कटिंग करके कम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इलास्टिक अपने हिसाब से हम ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जब मैं डाल रही थी जा नहीं रहा था, तो मैंने इसको पतला सा कटिंग कर लिया। जो पतला सा कटिंग किया उसका मैं बनाऊंगी स्क्रंचीज़ वाला। तो स्क्रंचीज़ जब बनाऊंगी तो इसी चैनल पे वीडियो डालूंगी और आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से कॉर्ड सेट के साथ मैचिंग के आप स्क्रंचीज़ बना सकते हो, बैग बना सकते हो, और ये काफ़ी अच्छे खासे लगते भी हैं। तो उसके बाद मैं इसमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको पूरा अच्छे से कवर कर लूँगी और इस तरीके से इसमें इलास्टिक को पूरा डाल लूँगी। इलास्टिक जो है वो आपको उतना लेना है जितनी आपकी कमर है, उससे 3 से 4 इंच कम इलास्टिक लेना है। मान लो आपकी 28 कमर है तो आपको 28 के हिसाब से 4 इंच कम कर लेना है या 3 इंच कम कर लेना है, तो 25 या 24 इतना ही लेना है आपको इलास्टिक, ठीक है। जितनी कमर है उससे 3 या 3.5 या 4 इंच कम ले लीजिएगा, तो आपका परफेक्ट हो जाएगा इलास्टिक। इलास्टिक बाहर लाने के बाद आपको दोनों इलास्टिक के जो मुंह हैं उन दोनों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के सिलाई करना है। तो इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं, आधा इंच के आसपास दबा लेंगे यहाँ पे इलास्टिक को, और एक के ऊपर एक रख के इसको सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से मजबूती से हो जाता है। तो जब हमारे लोवर के अंदर जाएगा, मतलब जो एरिया हमने बनाया है इलास्टिक वाला, उसके अंदर जब जाएगा ये आपस में खुलेगा नहीं, तो आपस में बंधा रहेगा, तो कभी भी हमारे ये लोवर ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो देखिए जब इलास्टिक अच्छे से हो जाए 4-5 सिलाई लगाने के बाद, तो हम इसको इस तरीके से खोल के और अच्छे से इसको हम ना अपने लोवर के अंदर इस तरीके से खींच के चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। तो हल्की फुल्की चुनटे बनेंगी इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ज़्यादा लिया नहीं है, ठीक है। तो 14 इंच इसमें ऐसे आ रहा है। अब इस कपड़े को ना हम जो खुला हुआ कपड़ा था उसको हम बंद कर लेंगे एक सिलाई लगा के, ताकि ये इलास्टिक अंदर की तरफ ही रहे, बाहर ना आए, और ये एरिया भी बंद हो जाए। तो ये बंद करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ना ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है इलास्टिक के। तो इलास्टिक के वैसे तो सेंटर में सिलाई लगाओगे तो बढ़िया रहता है, लेकिन अगर आपको इसमें नाड़ा भी डालना है तो आप ऊपर की तरफ से आधा इंच नीचे की तरफ इसमें सिलाई लगाना, सेंटर में मत लगाना। सेंटर पे अगर आप लगाते हो तो फिर आपका नाड़ा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ से, जो मतलब ऊपर वाला एरिया है ना, उसकी तरफ से आधा इंच नीचे की तरफ करके और इसको सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई जो लगानी है वो आपको बारीक ही लगानी है। ये सिलाई इसलिए लगाई जाती है बिकॉज इलास्टिक जो है वो अच्छे से बैठ जाए, और इसको खींच के सिलाई लगानी होती है, क्योंकि जो इलास्टिक है वो अच्छे से खींच जाता है और कपड़े में काफ़ी अच्छी खासी चुनटें बन जाती हैं। तो मैं इसको ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ एक नाड़ा भी इसमें ऐड करना है। अगर बाई चांस कल को कभी मुझे नाड़े की हेल्प चाहिए होगी तो मैं इसमें आराम से ले सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको पूरे को राउंड में इसको पूरे को सिलना है। तो जब आप पूरा इसको अच्छे से इस तरीके से खींच के सिलोगे ना, तो काफ़ी अच्छे से ये हो जाता है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसको कटिंग करने के बाद अब आप लास्ट में आ जाओ।
नीचे की तरफ आ गई हूँ मैं। दोनों पल्लों को इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है, दोनों पैरों मतलब एक तरफ के दोनों तरफ से। इस तरीके से करने के बाद आपको आसन पे आना है और आसन पे इस तरीके से आसन को भी अच्छे से जोड़ के इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है एंड तक। एक पैर से दूसरे पैर तक पूरा जाना है और आपको इस तरीके से आधा इंच का जो भी मतलब फुट जितना, 1 फुट जितना इसमें मार्जिन रखना है और आपको इस तरीके से डबल सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो आप जब इस तरीके से सिलाई करोगे तो आपको अपने आप ही इसमें अच्छा सा लुक दिखाई देने लगेगा। और मैंने यहाँ पे आसन में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है। इस तरीके से अगर आप सिलाई करते हो तो ये ऊपर से लेके घुटने तक जो होता है वो काफ़ी फिटिंग में आता है और उसके बाद नीचे की तरफ से खुला हुआ लगता है। तो नीचे से अब आपको जितना आपने 1 इंच लिया था तो उतना आधे इंच के डबल फोल्ड 2 कर लीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से गोलाई में इसका पोंचा बना लीजिएगा, मतलब पोंचे की सिलाई कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। अगर आप फिटिंग की सिलाई पहले कर लेते हो और बाद में ये पोंचा बनाते हो तो काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो मेरा मानना तो यही है कि पहले फिटिंग की सिलाई किया करो, उसके बाद ये किया करो, तो फिनिशिंग अलग लेवल की होती है। तो आप देख सकते हो एक पैर जो है वो मैंने कर लिया है। अब मैं दूसरा पैर भी इसी तरीके से कर रही हूँ, डबल फोल्ड करके और गोलाई में इसको पोंचे की तरफ से फोल्ड करती जा रही हूँ, जिससे कि अच्छा खासा एक लुक आ जाता है। और ये कपड़ा जो है वो मल्टी कलर में है, तो कोई भी कपड़ा आ रहा है और कोई भी धागा इसमें आप चारों पाँचों में से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने येलो धागा यूज़ किया है, येलो ज़्यादा था इसमें। तो देखिए लोवर बन के रेडी हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है और पहना हुआ बहुत अच्छी फिटिंग आई है। तो आप लोग बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगा वो वीडियो तो देखिए कितना मस्त वाला बन के रेडी हो गया है, मार्केट जैसा पूरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।